कांग्रेस पार्टी को 46 में से 56 सीटें, बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा यह हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है हमें छत्तीसगढ़ के अंदर। बीजेपी के लिए जो अनुमान आ रहा है 30 से 40 का, ये पिछली बार 2018 के उसके प्रदर्शन जो 15 सीट था उससे बहुत बेहतर है। अब सवाल यह है कि क्या यह और नजदीकी मुकाबला हो सकता था, जैसा अभी सज्जन कुमार कह रहे थे, अगर बीजेपी की तरफ से और थोड़ा पहले से तैयारी की गई होती, या कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तरफ से कहीं कोई चूक रही कि पिछली बार का प्रदर्शन वो नहीं दोहरा पा रही। हालांकि ये बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, 90 में आप देखें तो 46 मेजॉरिटी मार्क होता है। उस लिहाज से ये जो आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कंफर्टेबल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब विजय लक्ष्मी हमारी जो सहयोगी है वो हमको बताएं कि क्या ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कांग्रेस पार्टी का अपना जो अंदरूनी आंकलन है उससे मेल खाते हैं या नहीं? विजय लक्ष्मी। बिल्कुल, देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी आंकलन है वो 50 प्लस का है। 50 से 55 के बीच कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो छत्तीसगढ़ में जो है वो नंबर लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में 50% सीट्स जो हैं वो घट सकती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, हालांकि जो बहुत ही अगर हम कहें नेगेटिव असेसमेंट कांग्रेस करती है तो वो बिलो 50, 46 से 50 के बीच भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं वो मानते हैं, सेंट्रल लीडरशिप भी मानती है कि 50 से 55 के बीच कांग्रेस पार्टी रहने वाली है छत्तीसगढ़ में। इसलिए ऐसे देखें तो भावेश ने जो सर्वे किया वो कांग्रेस पार्टी का अपने इंटरनल असेसमेंट से बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखाई देता है। 46 से 56 का रेंज दिया है भावेश झा ने। विजय लक्ष्मी जो बता रही हैं कि 50 के अबव कांग्रेस पार्टी मानती है छत्तीसगढ़ में वो रहने वाली। लेकिन क्या बीजेपी ने ये सोचा था कि वो 30 से 40 तक भी जा सकती है? और अगर ये पोजीशन बीजेपी की रह सकती है तो क्या ये अब बीजेपी के लीडर्स को ये लगेगा कि तो अगर थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ा और पहले से तैयारी की होती, तो क्या इस मुकाबले को और कांटे का मुकाबला बनाया जा सकता था? देवेंद्र। और बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे नेता बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में मौजूद, वो ये कहते दिखे दबी जुबान में ही सही कि ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता तो जिताना चाहती थी, हमारा प्रदेश नेतृत्व उस बात के लिए तैयार नहीं था और उस बात के लिए उसने माहौल ही नहीं बनाया। और एक तरह से सरेंडर वाली जो मुद्रा रहती है वो दिखी। और पूरे छत्तीसगढ़ के पिछले 5 साल की अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि 5 साल में से चुनाव के कुछ महीनों को छोड़ दें तो प्रदेश संगठन लगभग सोया रहा। और उसकी सबूत, आप सबसे बड़ा सबूत ये सोच सकते हैं कि 6 महीने पहले तकरीबन उनके एक बड़े नेता रातों रात बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। पार्टी को इस बात की भनक तक नहीं थी। पार्टी क्योंकि उसके पहले 15 साल तक लगातार शासन में थी, तो उसके बाद जो विपक्ष के तौर पर संघर्ष करने का मुद्दा था वो बिल्कुल खो चुकी थी। दूसरी तरफ रमन सिंह क्योंकि पिछला चुनाव हार गया और ये मैसेज था कि अब रमन सिंह के लीडरशिप को नकार दिया गया है, दूसरा कोई नेतृत्व वैसा उभर नहीं पाया। तो इन सारे कन्फ्यूजन ने पार्टी की स्थिति और जो परसेप्शन जिसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी चुनाव के लिहाज से, उसने बीजेपी की निष्क्रियता की तस्वीर पेश कर दी थी। अंतिम कुछ महीनों में संघर्ष किया गया, उसमें बीजेपी ने एक स्मार्ट गेम बड़ा चला था और उसी पे पार्टी को उम्मीदें थी कि शायद उससे फर्क पड़ेगा। वो जो महतारी बंधन योजना थी सौरभ, वो बहुत स्मार्ट मूव था। स्मार्ट मूव इस लिहाज से कि सिर्फ उस योजना का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, बल्कि लगभग 50 लाख फॉर्म भी भरवा लिए गए थे। अब किसी महिला से अगर आप फॉर्म भरवाएंगे छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में ये बताते हुए कि तुमको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा, भले पार्टी उस काम को कर रही है, ये काम सरकार का है। अगर सरकार, पार्टी की सरकार बनती तब ये सरकार ये काम कर सकती थी, लेकिन पहले बीजेपी ने ये काम कराया, वो एक स्मार्ट मूव था। उसके चलते सीटों में जरूर इजाफा होगा, लेकिन आपने इतनी निष्क्रियता अगर पहले से बरत रखी है और आखिरी समय में ये कोशिश कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि पार्टी का अपना जो फीडबैक है 35-36 सीटों का, वैसे ही नतीजे भी आ सकते हैं। अब जो स्कोर कार्ड है वो हम देख लें तो पहला राज्य जो है एग्जिट पोल में वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का स्कोर 0, कांग्रेस पार्टी का स्कोर 1। तो अब ये जो दावे हैं 5-0 के लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम हम इन 5 में से अधिकांश राज्यों में सरकार बनाएंगे। तो ये फिलहाल स्कोर कार्ड 0-1 है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। चरण सिंह सापरा साहब, अच्छी शुरुआत आपकी। छत्तीसगढ़ में 50 सीटों के ऊपर आपका आंकड़ा जा सकता है, मुझे उम्मीद है। अब आप इस एग्जिट पोल को कहेंगे कि ये हकीकत के करीब है? नहीं, मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये हकीकत से थोड़ा सा कम है, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय विजय लक्ष्मी जी, बट हमारा इंटरनल असेसमेंट जो है वो हमारा 60 से 65 सीट तक का असेसमेंट है।
ठीक है, अगर उन्होंने कोई हमारे नेताओं से बात की होगी या असेसमेंट किया है तो वो भी उचित है। सरकार तो कांग्रेस की बन रही है निश्चित रूप से। एक बात क्लियर हो गई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मोदी मैजिक है वो रिजेक्ट हो गया है, जो मोदी मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया छत्तीसगढ़ में, ये आपके डेटा से समझ आ रहा है। मैं वोट शेयर दिखा दूं शहजाद, फिर शायद आपको थोड़ा सौरभ जी, और मुझे भरोसा लगता हो। है कि हाँ बिल्कुल आप वोट शेयर दिखाइए। वोट देखिए, वोट शेयर देख लीजिए आप। बीजेपी का वोट शेयर 41%, 41%, ये प्लस 8% है पिछली बार से। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है 43%, ये बिल्कुल पिछली बार के जैसा ही है। पिछली बार में 43% वोट पड़ा था, 2% वोट का फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। देखिए सौरभ जी, जो मेरी सूचना और फीडबैक है उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 में हम लोग थे, बहुत स्थिति थी हमारी, पर जिस प्रकार से हम प्रयास किया है और कांग्रेस पार्टी का कम से कम 3-3.5% वोट शेयर घटा है। कहीं और चैनल्स के भी चल रहे हैं, मैं उसको नहीं लाना चाहता हूं, परंतु मेरे हिसाब से ये 44-45 प्लस दोनों जगह पे है और ये बहुत कांटे की टक्कर है। और कम से कम एक बात आप मानेंगे, देखिए उनकी तो सरकार यहाँ पर थी तो मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, आप उनका वैसे ही स्कोर कार्ड में 1-0 था, पर मैं आपसे कहूंगा कि क्या किसी ने भी यहाँ पर कोई बैठे हुए विश्लेषक ने यह सोचा था कि इतने कांटे की टक्कर हो? छत्तीसगढ़ के विषय में सभी लोगों ने बीजेपी को वाइप आउट करके रखा हुआ था, कह रहे थे कि इनकी 20-25 सीटें आ जाए। मैं आपकी बात नहीं, मैं ओवरऑल जनरल सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए यहां जितने लोग बैठे हैं सब ये कह रहे थे कि आपकी सीटें अच्छी बढ़ेंगी, नहीं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। पर मेरे हिसाब से, एंड नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि भावेश जी ने बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन ऑफ एरर भी है इसमें 1-2% जो है अगर कांग्रेस का कम हो जाता है तो ये सारी सीटों का गणित इंटरचेंज। अभी भी आप कांटे की टक्कर वाले बिल्कुल मैं प्रेडिक्शन मानते हैं? इस छत्तीसगढ़ में मैं कह रहा हूं कि चुनाव फंसा हुआ है, ये तो मानते हैं ना? मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि 19-20 है, हम लोग आगे निकल सकते हैं। भावेश, अब आप बताइए इस चुनाव के बारे में।